नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी। आज हम बात करते हैं शौक़ और आकांक्षाओं पर, क्योंकि हमारे सबके अपने अपने शौक़ होते हैं और इच्छाएं भी अपनी अपनी होती हैं। तो उसी पर मैं आपको एक रियल बात बताती हूँ कि एक बार मेरी एक फ्रेंड हैं, उनको छत पर गार्डन बनाने का बहुत शौक़ था। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसा ही सुंदर गार्डन था उनका भी। और छत उनको बहुत रूफ़ गार्डन बनाने का बहुत शौक़, और उन्होंने घर लिया बहुत बड़ा और खूब पैसे खर्च किए उसके ऊपर, रूफ़ के ऊपर बहुत सुंदर गार्डन भी बनाया। और शायद ये एक आप समझेंगे कि हमारे बात करने के तरीके के ऊपर भी ये बात जाती है कि हम कुछ कहना चाहते हैं मगर वो बात का बतंगड़ कैसे बन जाता है। तो हमें उन्होंने बहुत बार बुलाया कि आइए आइए देखिए मेरा गार्डन देखने आओ, खुशी आती नहीं हो, आओ ना। तो मैंने एक दिन सोचा कि चलो चले ही जाते हैं, आज इनका गार्डन देख कर आते हैं। और मैं चली गई। गई तो देखा कि बहुत सुंदर और बहुत, और हर तरह के उसमें फूल, और बहुत दूर दूर से लाए गए पौधे, ग्रास, बहुत कुछ उस छत पे था। और वाकई सुंदर गार्डन बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा। लेकिन मेरे मुंह से एकदम निकल गया कि अरे, इतना सुंदर गार्डन बनाया है, अगर यही कोई जगह खुली लेके और उसमें बनाया होता तो कितना अच्छा होता। वो तो आहत हो गई। उनको तो बहुत बुरा लग गया मेरी बात का कि अरे ये क्या बात हुई। मैंने इतना सुंदर, इतने शौक से इतना भव्य गार्डन बनाया है, और ये ऊपर से कह रही है कि कहीं और जगह लेकर बनाया होता तो कितना अच्छा होता। और उनका जो उत्साह था मेरे आने पर, वो कम हो दिखाई दिया मुझे। अब मुझे वहाँ रुकना था एक दिन उनके घर में, तो पर मुझे ऐसा लगा कि उनको अच्छा नहीं लग रहा। और वो बहुत आहत हो गए हैं कि मेरे को ये, मैंने ये बात बोली। तो मैंने बहुत कोशिश की कवर अप करने की कि बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत मेहनत किया आपने, बहुत कुछ किया, पर बात बनी नहीं। फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा अब इसके ऊपर ज़्यादा इस विषय पर बात नहीं करेंगे, और मैं पौधों के बारे में उनसे पूछने लगी। अनबनी सी वो भी बताने लगी। तो उनकी अपनी आकांक्षा थी, उनके अपने शौक़ थे, उन्होंने पूरी की। और मैं उसमें उनको लगा कि शायद क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, लेकिन नहीं। इसे शायद हम बोलने की कला भी कह सकते हैं। कई बार हमें कई बातें बोलने के टाइम सोच लेना चाहिए, हालाँकि हम सही होते हुए भी गलत जगह पर सही बात कह देते हैं। तो जब मैं वापस आई तो फिर मैंने उसे एक लेटर लिखा। मैंने कहा नहीं, नहीं नीरू, बहुत सुंदर गार्डन बनाया है तुमने, और बहुत अच्छा गार्डन है तुम्हारा, मुझे बहुत पसंद आया। इतने इतने ज़्यादा पौधे और इतने तरह-तरह के तुम ढूँढ-ढूँढ के लाई हो और तुमने लगाए हैं बहुत मेहनत से, और बहुत ही भव्य ये तुम्हारा गार्डन है, और मुझे बहुत सुंदर लगा। और मुझे लगता है कि ऐसे और भी बनने चाहिए। तुम और भी जगह लेकर और भी बनाओ ऐसे गार्डन्स। ऐसे रूफ़ गार्डन्स तो बहुत रेयर है, क्योंकि शहरों में तो जगह ही कम होती है, और शहरों में इतनी हरियाली पैदा करना बहुत अच्छा। और वो मेरा पत्र पढ़कर बिल्कुल बहुत खुश हो गईं, और बहुत नॉर्मल भी हो गए हमारे रिलेशन। बट कहने की बात ये है कि हम जब कुछ कहते हैं, तो हम निज भावना से कहते हैं। हमारी भावना नहीं ऐसी होती कि हम उसको दुखी करेंगे, या हम कोई भी बात उनके विपरीत कह रहे हैं। तो इसे हम पब्लिक स्पीकिंग भी कह सकते हैं इन शॉर्ट, कि हमें समाज में कोई बात कहनी है, या किसी को कोई बात कहनी है, अपनी बात कहनी है, तो उसे कैसे कहना है कि किसी को आहत भी ना हो और हम अपनी बात भी कह जाएं। तो बहुत सोच कर समझ कर मुझे ये लगा कि तारीफ़ पहले की जाए और सुझाव बाद में दिए जाएं। ऐसा मुझे लगा। ऐसा मैं करती हूँ शायद, लेकिन समहाउ कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि सडनली एक विचार मुँह में आया, दिमाग में आया, और हम बोल देते हैं, और उसके बाद हमें बहुत ग्लानि भी होने लगती है कि यार उस टाइम नहीं बोलना चाहिए था। वो तो कितने शौक से हमें बता रहे थे या बता रही थी, तो हमने उसको बीच में काट के ये बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम दूसरे की बात सुनते हैं, सुनते-सुनते हमें कोई ध्यान आता है तो हम अपनी बात कहने की जल्दी करते हैं, तो हमें नहीं करनी चाहिए। सो दोस्तों, हमेशा बोलने के टाइम एक अपनी स्पीच को विराम देना चाहिए। हालाँकि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मुझे बोलना अच्छा लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बोलने वाले ज़्यादा गलत भी बोल देते हैं कभी-कभी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत सोचती हूँ, चेक भी करती हूँ खुद को कि मैं कभी गलत किसी को ना बोलूँ, अपने शब्दों पे विराम लगा कर रखूँ। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि शब्द निकल भी जाते हैं। सो दोस्तों, कंट्रोल योर वाणी, अपने विचार, अपनी वाणी को बहुत सम्मानित तरीके से रखें, जिसके सामने भी रखें। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लव यू ऑल। बाय बाय।